नमस्कार दोस्तों। द पावर ऑफ नाउ बुक समरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस किताब को एकहार्ड टाले ने लिखा है। यह किताब आत्मज्ञान, मानसिक शांति और वर्तमान क्षण में जीने की कला पर आधारित है। द पावर ऑफ नाउ एक प्रेरणादायक और आध्यात्मिक पुस्तक है जो हमें सिखाती है कि हमारा वास्तविक सुख और शांति केवल वर्तमान क्षण में ही मौजूद है। यह पुस्तक हमारे मन यानी माइंड की जटिलताओं को समझने, नकारात्मक सोच को दूर करने और एक शांतिपूर्ण जीवन जीने के तरीके पर ध्यान केंद्रित करती है। चलिए बात करते हैं इस बुक में बताए गए सिद्धांतों के बारे में। नंबर 1, अभी यानी नाउ का महत्व। हमारा अतीत यानी पास्ट केवल यादों का संग्रह है और भविष्य यानी फ्यूचर केवल कल्पनाओं पर आधारित है। वर्तमान क्षण यानी प्रेजेंट मोमेंट ही वास्तविकता है और हमें अपने जीवन को अभी और यहीं जीना चाहिए। जब हम सिर्फ अतीत की गलतियों या भविष्य की चिंताओं में उलझे रहते हैं तो हम अपना आज खो देते हैं। नंबर 2, मन यानी माइंड का अवलोकन करें और उसे नियंत्रित करें। हमारा मन हमेशा विचारों से भरा रहता है और यही तनाव, चिंता और दुख का कारण बनता है। हम अक्सर अपने विचारों और भावनाओं से खुद को जोड़ लेते हैं जिससे हम अपने वास्तविक यानी स्वयं ट्रू सेल्फ को भूल जाते हैं। हमें अपने मन के विचारों को दूर से देखने यानी ऑब्जर्व करने की आदत डालनी चाहिए ताकि वे हमें नियंत्रित ना कर सके। सिद्धांत नंबर 3, दर्द शरीर यानी पेन बॉडी को पहचाने। लेखक बताते हैं कि हमारे भीतर एक दर्द शरीर यानी पेन बॉडी मौजूद है जो नकारात्मक अनुभवों और दुखों का संग्रह है। जब हम बार बार अपने पुराने दुखों को सोचते हैं तो यह दर्द शरीर सक्रिय हो जाता है और हमें और अधिक नकारात्मकता की ओर खींचता है। वर्तमान में रहकर और नकारात्मक सोच से दूरी बनाकर हम अपने दर्द शरीर से छुटकारा पा सकते हैं। सिद्धांत नंबर 4, स्वयं यानी सेल्फ की पहचान करें। हम अक्सर खुद को अपनी नौकरी, रिश्ते, सामाजिक स्थिति से जोड़कर देखते हैं, लेकिन यह हमारी वास्तविक पहचान नहीं है। हम सिर्फ एक यानी अहम ईगो बनकर जीते हैं जो हमेशा अधिक पाना चाहता है और कभी संतुष्ट नहीं होता। जब हम अपने अहम यानी ईगो से मुक्त होकर अपने सच्चे आत्म यानी ट्रू सेल्फ को पहचानते हैं तो हमें असली शांति मिलती है। सिद्धांत नंबर 5, मन की शांति और ध्यान यानी मेडिटेशन का महत्व। मन को शांत करने के लिए ध्यान यानी मेडिटेशन और सांसों पर ध्यान केंद्रित करना यानी माइंडफुलनेस बहुत जरूरी है। जब हम अपने शरीर, श्वास और इंद्रियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम वर्तमान में जीना सीखते हैं। जब भी आपका मन भटकने लगे, अपनी सांसों पर ध्यान दें और खुद को अब में वापस लाएं। सिद्धांत नंबर 6, आत्मसमर्पण यानी सरेंडर की कला। जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है हमें उसे स्वीकार करना सीखना चाहिए। वर्तमान के लिए प्रयास करें, लेकिन जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं है उन्हें लेकर चिंता ना करें। जीवन के प्रति समर्पण यानी एक्सेप्टेंस आपको मानसिक शांति और आंतरिक संतोष की ओर ले जाता है। चलिए बात करते हैं इस पुस्तक से मिलने वाले 5 बड़े सबक के बारे में। नंबर 1, भूत और भविष्य के बारे में चिंता करने के बजाय अपने वर्तमान क्षण को पूरी तरह से जिए। नंबर 2, आपका मन आपका मालिक नहीं है बल्कि सिर्फ एक साधन है, उसे नियंत्रित करना सीखे। नंबर 3, पुराने दर्द और दुखों को पकड़कर ना रखे बल्कि उन्हें जाने दे और आगे बढ़े। नंबर 4, ध्यान और आत्मनिरीक्षण से अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाने। नंबर 5, परिस्थितियों को स्वीकार करें और जीवन के प्रवाह के साथ चलना सीखें। फाइनली इस बुक समरी के निष्कर्ष पर हम लोग पहुंच चुके हैं। बात करते हैं कि यह किताब हमें क्या सिखाती है। तो यह किताब हमें मन की शांति, आत्म जागरूकता और जीवन को सरलता से जीने की कला सिखाती है। अगर हम अपने विचारों पर नियंत्रण करना, वर्तमान में जीना और आत्मसमर्पण करना सीख ले तो हमारा जीवन ज्यादा शांतिपूर्ण और खुशहाल हो सकता है। क्या आप भी अपने जीवन में वर्तमान में जीने की इस तकनीक को अपनाना चाहोगे? कमेंट्स में बताइए यस या नो। अगर इस बुक समरी से आपने कुछ भी नया सीखा है और इस बुक को आप विस्तार से पूरा पढ़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, आप जाके बुक को खरीद सकते हो और पूरा पढ़ सकते हो। अगर बुक समरी पसंद आई हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट्स में बताइए कि इस बुक समरी से आपने क्या सीखा है और आगे क्या सीखना चाहते हो। इस बुक समरी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर कर सकते हो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही वैल्यूएबल बुक समरी आपको रेगुलर मिलते रहें तो आपको जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबा देना है ताकि जब भी ऐसी वैल्यूएबल बुक समरी आए उसकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिल जाए। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट बुक समरी में।
इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।